आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे यहाँ पर साथी इधर वीरेंद्र शाह जी, सचिन कुंडू जी, विजेंद्र कादियान जी, हमारे बलबीर जी, पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, हमारे खुशीराम जागलान जी, अन्य साथीगण, प्रेस के मेरे सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर्स, सभी सम्मानित साथियों, आज हम निजामपुर गांव में गए थे जहां पर 2 तारीख को 2 जून को बहुत ही एक विभत्स हत्या हमारे किसान श्री विजेंद्र सिंह संधू की वहां पर हुई थी। और 2 तारीख के बाद आज तारीख 9 हो गई, 1 हफ्ता बीत गया। बाय नेम रिपोर्ट है। मरते समय मृतक ने अपने बयान दिए हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कि अभी तक एक भी सिंगल व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जो मसलमैन थे वहां पर, जो एक पाल रखे थे वहां पर कंपनी ने बतौर गुंडे, उनके नाम है रवि है, रजत है और उसके साथी थे, उनमें से भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। और उस कंपनी का जो मालिक है ट्राइडेंट कंपनी का सुमित नरवर, उससे भी किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। और यहां तक कि मृतक परिवार से भी अभी तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध किसी प्रकार की नहीं ली है। और ये जो हत्याकांड हुआ है, और ये इस बात से पता लगता है कि भाई 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे, 9 तारीख को ही इनका जो केस चल रहा था एफसीआर के पास में, इनका स्टे हटा दिया। और 11 तारीख को ये हाई कोर्ट में स्टे लेने से पहले ही, और 11 तारीख को ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनका 3 एकड़ जमीन जो 1996 से वो वहां पर रह रहे थे, पहले उन पर दबाव बनाया गया कि जबरन के अपनी जमीन को बेच दो। जब उन्होंने नहीं बेची तो 11 तारीख को उनके साथ पूरी तरह से जो वहां पर जिस तरह से तानाशाही के तहत और सरकार की मिली भगत के साथ वहां पर यह घटना घटी। और 2 तारीख को जब गए, उसके 30 तारीख को उसको ट्यूबवेल को भी उखाड़ करके फेंक दिया। उसका विरोध किया तो उसको पेट्रोल डाल करके उसको आग लगाने का काम किया, जो कि मृतक ने स्वयं बयान दिया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये ऐसा लगता है कि इसमें जो आनन फानन में जिस तरह से ये काम इनके साथ हुआ है, जो जबरन इनकी जमीन को खरीदने की बात हुई है और फिर इनको ये अंजाम देने का काम किया है, इसमें ऊपर तक प्रशासन के नहीं, इसमें बू आती है कि इसमें मुख्यमंत्री के दफ्तर तक भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो हमारी पार्टी की तरफ से सीधा है कि इसमें ये बिल्कुल गंभीरता से इस मामले को लें, तुरंत गिरफ्तारी करें। और इस केस की, क्योंकि इस पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही तो ये जाति की है मिलकर के प्रशासन के हुक्म से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो पीड़ित जो परिवार है उनको न्याय मिल सके। उनके साथ जो एक बहुत बड़ा जो एक ये जुल्म हुआ है, जो जाति हुई है, उसको उनको उससे राहत मिल सके। उसके लिए हमारे पार्टी की मांग है कि इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से किया जाए। हम इसको मामले को बिल्कुल भी इसको हर स्तर पर, सड़क पर, विधानसभा में, संसद में
हर जगह इसको मोर्चे को हम इसको उठाएंगे और जहां जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो भी आगामी कार्रवाई इस दिशा में करेंगे वो सलाह मशवरा करके, लेकिन हम ये अवश्य चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को कि इसकी जो बिल्कुल गफलत में ना रहे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर रहेंगे। ये हमारा इसमें संकल्प है, ये हमारा इसमें पूरी तरह से हम किसी तरह से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी से, वो आपको संबोधित करें। श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में हमारे उपस्थित हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री बुल्ले शाह जी, हमारे प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी, भाई सचिन कुंडू जी, हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान जी, हमारे पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, हमारे खुशीराम जागलान जी, पूर्व विधायक धर्मपाल गुंदर जी, सभी बहुत से वरिष्ठ साथी यहाँ पे, युवा कांग्रेस के सुमित जी, सारे हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम लोग सारे गए थे कांग्रेस पार्टी के एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब साथी जो पीड़ित परिवार है उनसे दुख साझा करने गए थे, क्योंकि इतना भारी अन्याय का पहाड़ टूटा इस परिवार पर, जिसका अंदाज़ा आप शायद लगा सकते हो कि आप इस पिछले कुछ दिनों से इन पूरे वाक़े पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतना भारी अन्याय, और वो जो अन्याय है उसके लिए जो न्याय करने की जिन पे जिम्मेदारी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उस अन्याय का बोझ कितना बड़ा आज समाज पे है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जिस तरीके से ये घटना घटित हुई उस दिन, और उसके बाद मृत्युशैया पे जो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप से जो बात कही, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई, पुलिस द्वारा कोई अरेस्ट सामने नहीं आया। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाओ। और उससे पहले का जो पूरा प्रकरण है, जिसमें जो ये कंपनी है, कंपनी और प्रशासन की मिलीभगत के रूप से एक बहुत बड़ा दोनों की भूमिका, प्रशासन की भी, अलग अलग अधिकारियों की, और कंपनी की भी संदिग्धता के दायरे में आती है। दोनों की भूमिका की जांच होनी आवश्यक है। लोगों की धारणा है कि जो कंपनी है ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की करीबी कंपनी, और उस भाजपा के शासन की करीबी कंपनी का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए प्रशासन की से साठगांठ करते हुए किसानों के अधिकारों को मारने के लिए कई कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए। लगातार अन्याय हो रहा था, और फिर ये अन्याय चरम पे दब पहुंचा जब ये इतना बड़ा अपराध घटित हुआ। तो इस पूरे प्रकरण की हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच इस पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद ना तो प्रदेश की जनता को है, और ना विपक्ष के रूप में हमें कोई उम्मीद है। तो ये न्यायिक जांच हो, सिटिंग जज के निगरानी में न्यायिक जांच हो, और उस न्यायिक जांच में केवल वहाँ पे जो अपराध हुआ वही उस तक उसका दायरा सीमित ना हो। जांच पूरे इस एपिसोड की जांच हो, जो पिछले कई महीनों से जिस तरीके से प्रशासन से मिलीभगत करके, साठगांठ करके किसानों के अधिकारों का हक मारने का काम ये कंपनी जो कर रही थी, तो सारी कंपनी की भूमिका, उन अधिकारियों की भूमिका, इन सब को जांच के दायरे में लिया जाए, ताकि जितने भी दोषी हैं
इसके पीछे। सबके चेहरे सामने आए, सबके चेहरे बेनकाब हों, तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, वो सारी बात देश और प्रदेश के लोगों के सामने आनी आवश्यक है कि किसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें किस किस की क्या क्या भूमिका रही है। जन्म से लेकर अक्टूबर तक जो मृतक विजेंद्र संधू हैं, उनका परिवार जिस जगह ज़मीन पर काबिज था वहाँ से खाता तकसीम करके किसके दबाव में प्रशासन द्वारा पीछे हटा दिया गया और उनको एक डेड लोकेशन दे दी गई। ये धक्काशाही का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर है। कोई किसी का एक का अधिकार दूसरे से अधिकार से कोई नज़दीक है सत्तारूढ़ दल से या प्रशासन से साठगांठ है, मिलीभगत है, ये कोई पैमाने नहीं हुआ करते। सबका अधिकार बराबर है। एक किसान के अधिकार को यहाँ का हनन का मामला ये स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो हम एक और तो सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस पे कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी हो तुरंत। उसके साथ साथ जांच की भी मांग, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जांच की मांग करें। और हम हर स्तर पे, जैसा कहा गया, हम हर स्तर पर आवाज़ उठाएंगे। सत्तारूढ़ दल, प्रशासन ये ना समझे कि ये परिवार अकेला है। इस परिवार के साथ संपूर्ण विपक्ष खड़ा है। हम हर स्तर पर न्याय की आवाज़ उठाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हर स्तर पर आवाज़ उठाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दीपेंद्र जी, इसमें विजेंद्र जी की जान तो चली गई, पीछे परिवार और पूरा समाज रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप लोगों के द्वारा कोई सहायता यानी सहायता राशि ऐसा कुछ आपकी पार्टी के द्वारा भी उन्हें दी जाएगी? हालांकि वो मांग कर रहे हैं सरकार से 2 करोड़ और एक नौकरी की। इसमें कांग्रेस किस तरह से उनकी सहायता करेगी? देखिए, जो भी मदद हमारे लायक होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है, उस परिवार के साथ है। मगर आज जो उस परिवार की भावना है, अभी वहीं से आ रहे हैं हम, उनकी भावना है कि न्याय सर्वोपरि है, उनको न्याय दिलवाना, ये उस परिवार की भावना है। और न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ने की जो आवश्यकता होगी, उस लड़ाई को लड़ने में जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। केवल 2 तारीख की घटना सर, और अब तक किसी का जवाब नहीं आया, ना तो सत्ता की तरफ से किसी नेता का। इतना बड़ा ये हादसा घटना हुई है, तो क्या कहना है? आप खुद अंदाजा लगाएं। डाइंग डिक्लेरेशन, ये कानून और संविधान और जो मैं इस देश के जो कानून के जानकार लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई और देश में दूसरा उदाहरण है जहां डाइंग डिक्लेरेशन के बाद 3-4 आदमियों का उन्होंने जिक्र किया, नाम भी दिए, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पूछताछ के लिए भी नहीं? तो ये मैं समझता ऐसा घोर अन्याय। तो ये तो कहीं ना कहीं जितना ये इसमें कार्रवाई में देरी दिखाई दे रही है पुलिस की तरफ से, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं दबाव है। किसका दबाव है, किस तरफ से दबाव है, वो सारे प्रश्न आज जनता के दिलों में वो सारे प्रश्न उठ रहे हैं। दीपेंद्र जी, नरवर और बीजेपी की बात कर रहे हैं, 60 की बात कर रहे हैं आप लोग। आपने अपने स्तर पर कोई जानकारी ली कि इनकी क्या रिश्ते अंदर? तो आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं। तो जब आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं तो ये जनता के बीच में ये प्रश्न है। जनता में, जैसे मैंने कहा, ये धारणा है कि ये जो कंपनी है ये भाजपा सत्तारूढ़ दल की बड़ी करीबी कंपनी है, इसीलिए प्रशासन से मिलीभगत और साठगांठ करके लगातार किसानों के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा था और अन्याय किया जा रहा था। तो शक के दायरे में बहुत से व्यक्ति हैं, ये कंपनी है,
और प्रशासन है और सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ दल में बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले लोग हैं। तो ये सारी बातें जो प्रश्न है इनके उत्तर मिलने चाहिए, तभी न्याय हो। विजेंद्र आप किससे संबंध है, उस कंपनी के किससे संबंध है सत्तारूढ़ दल में, कुछ नाम आप खोल सकते हैं? नहीं, तो स्पष्ट है कि कंपनी और जो प्रशासन है वो एक दूसरे से मिला हुआ था और प्रशासन ने पूरी कंपनी की मदद की है और प्रशासन ने सारे रूल रेगुलेशन को छोड़ करके 9 तारीख को स्टे वैकेट होता है और 11 तारीख को पूरा मामला साफ कर दिया जाता है। जो लोग 29 साल से वहां पर बैठे थे, जबरदस्ती किसी की जमीन खरीदेंगे क्या ये सरकार? क्या इसको जंगल राज में बदलने जा, ये हरियाणा को जंगल राज का बन रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल साबित हो गया है। इससे बड़ा सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी और धक्काशाही के उदाहरण नहीं मिलेंगे। और आप कह रहे किसके साथ हैं, ये जांच का विषय है। मगर हमने एक बात कही है कि जो लोगों की धारणा है, लोगों का जो चारों तरफ से गांव में हमें बताया गया कि जो कंपनी है ये भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के नज़दीकी कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी में किस से किस स्तर पे क्या संबंध है, ये जांच के विषय। इस नेक्सस को बेनकाब करने के लिए हमने सिटिंग जैसे डिमांड कर रहे हैं हाईकोर्ट के से, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो, जो आपका भी जो प्रश्न है उसका सही ढंग से जवाब मिल सके कि इनका ये जो नेक्सस है ये बेनकाब हो। सर, विजेंद्र के परिवार का ये कहना है कि जिस जमीन पर शेड बना है कंपनी का, वो भी तहसीलदार ने प्रेशर में आके वो कंपनी के नाम कर दी। क्या अब तहसीलदार का अभी तक नाम नहीं आ रहा कि तहसीलदार कौन था, वो जांच उसके ऊपर होनी चाहिए नहीं चाहिए, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा कि जो भी अधिकारी प्रशासन, ये पूरा एपिसोड है ये जांच का विषय होना चाहिए। ये जो ऑर्डर दिए गए, जैसा कि अभी बताया अध्यक्ष जी ने कि उसके खिलाफ ऑर्डर खिलाफ ये गए और FCR लेवल पे स्टे हुआ, लेकिन 8 को जैसे ही नतीजा आया चुनाव का, 9 को स्टे विकेट और 10 को धक्के से उनको कहीं और ज़मीन लेके कब्जे की कार्रवाई, पुलिस 11 को पहुंच गई कार्रवाई कराने। तो आप समझ सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रशासन ऊपर से लेके नीचे तक किस दबाव में थी, वो सारी बातें आज जनता के सामने आनी ज़रूरी है। सारा ये जो सारा इसमें देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आरोप लगा है सरकार पे। सरकार तो जवाब दे ही, लेकिन जांच में एक एक पहलू पे फैक्ट्स देश के और प्रदेश के सामने आने चाहिए, तभी न्याय होगा। सर, क्वेश्चन बीजेपी से रिलेटेड इससे अलग हटके है। पलवल के अंदर, यमुना के अंदर अवैध खनन हो रहा है, उसके ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं अवैध रूप से और लगभग 20,000 करोड़ का रेत खनन हो रहा है, उस पर क्या कहना भाजपा की सरकार? देखिए, केवल पलवल जिला तो अध्यक्ष जी का ये बताएंगे पहले, फिर हम सारा ये जो असल में तो जो अब इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे फोकस है, लेकिन जो अवैध खनन है पलवल में, सारे पहाड़ों में 20,000 करोड़ का घोटाला है। एक तो पहाड़ी कोई चट कर गए, और जिसकी बात आपने बताई है, उठाई है, हमारे करण सिंह दलाल ने सारा इसको मामले को उठाया, तो ये उन्हीं की विधानसभा का मामला है, उन्हीं की विधानसभा है। पहले मेरी विधानसभा में पड़ता था, अब परिसीमन में अलग हुए। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रशासन के साथ मिली भगत के सत्ता पक्ष के, इनके सारे वो मिले हुए हैं, मंत्री भी और MP भी, सारे उनके मिलकर के सारे घोटाला प्रशासन के साथ। और पलवल तो एक ताज़ा उदाहरण मीडिया में आया है। हम तो बोलते ही रहे हैं, यमुनानगर में आप जाके देखो क्या स्थिति है, और यमुनानगर में तो आप ये भी पता करो कि कौन लोग बैठे हैं वहाँ। अब फिलहाल इसको कलेक्शन कर रहे हैं, किसके रिश्तेदार बैठे हैं वो पता चलो यमुनानगर में। और आप उससे पहले आपने देखा कि कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिसका जिक्र आया, कितना बड़ा घोटाला आपका डाडम में, तो शाम में कितना बड़ा घोटाला सामने आया जो खनन का। तो खनन 6 आदमी मार दिए वहाँ, DSP मार गया। सर, खनन नीर को इसमें सरकार और मंत्री दोनों को फेलियर माना।
फेलियर हो तो जो है वो तो इसमें लगे हुए हैं, जो मंत्री हैं और जो सरकार है वो तो लगी हुई है इस लूट में, वो तो शामिल है और दो दो हाथों से लगे हुए हैं लूट में। दीपेंद्र जी, उदय भान जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जब तक इन्वॉल्वमेंट है तो ऑफिस तक ये जांच जा सकती है, संदेह व्यक्त किया है। इन्होंने इस बात की जांच की, उसमें जांच से की तो मांग स्पष्ट करी है। होगा जिस तरह से ये मामला घटित हुआ है और जिस तरह से पूरा प्रशासन, तहसीलदार की कोई हैसियत नहीं है, एसडीएम भी, डीसी भी, एसपी भी, और ऊपर के निर्देश से ये काम जो एक साथ में चटपट हुआ है, ये पूरा ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट है। जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होगा तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा सारा मामला। ये घटना ये भी दर्शाती है कि देश और प्रदेश के क्या हाल है। हमारे देश में संविधान और लोकतांत्रिक शासन का क्या कितनी बदहाली हो चुकी है, ये घटना उस बात को भी दर्शा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है आपके घोषणा तक ही सीमित रहेगी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या इससे भी आगे कुछ? तो हमने बताया उसमें हर स्तर पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं, ना बताया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सड़क से लेकर और किसी भी सदन तक, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। न्याय की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। न्याय के लिए मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। सर, विजेंद्र के परिवार साहब ने पूछा कि जो सारी जमीन थी, आसपास की सारी जमीन कंपनी ने गिर रही, केवल ये 3 एकड़ जमीन का ही झगड़ा चल रहा था, क्या कारण थे झगड़े को? जबरदस्ती खरीदेंगे क्या उससे? नहीं बेचना चाहता कि मैं नहीं बेचता अपनी जमीन को, जो ये बेचो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। ये प्रश्न आप जो पूछ रहे हो, ये तो उनसे पूछो, आप भी मंथन करो, इस प्रश्न पूछ रहे हो, आप आत्मंथन करो जो आप पूछ रहे हो। आप भी जो प्रश्न पूछ रहे हो गया बस। आप भी अपना आत्मंथन करो, प्रश्न जो पूछ रहे हो। खाता तकसीम का जो आपने बोला FCR से सटे, हाँ, तो क्या देश में किसान का अधिकार नहीं है कुछ? चलो, खाता तकसीम की सटे इसी पे था जिंदरवाले के। हाँ सटे था, हाँ, उसी दिन तोड़ के अगले दिन ही 9 को तोड़ा गया है। 8 को रिजल्ट आया, 9 को स्टे तोड़ा और 11 को कब्जा करा दिया। 11 को कब्जा करा दिया वहाँ उसको। और सर हो रहा है इसमें, इसकी डेट लगा रखी थी 15, 9 को सटे तोड़ दिया, 8 का रिजल्ट आया, 9 को स्टे तोड़ दिया और 11 ने कब्जा दिया और प्रीपोन करके टाइम। वो डेट से पहले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।